मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। तो बच्चों आओ हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस सीखने चलते हैं कि जो है अगला किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और जितने टाइप्स के मैंने बताया, एक रैशनल नंबर से और एक इरेशनल नंबर से, ठीक है, दो क्वेश्चंस आएंगे, एक रैशनल नंबर वाले में से एक इरेशनल नंबर वाले में से। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इरेशनल वाले टाइप में से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि एक क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, √5 √3 वाले से भी इजी है, ठीक है। तो आइए हम जो है काम को आसान करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मेरा ये छोटी छोटी जो आपको मोटिवेट करने के लिए जो मैं बातें बोलता चल रहा हूँ उससे थोड़ा सा मोटिवेट होइएगा, क्योंकि अभी अभी जो मैंने बताया, ठीक है, कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, ठीक है। हर लोगों को लगता है कि अरे यार बड़ी कठिन है, बड़ी समस्या है, वहाँ से हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, अरे मुझसे नहीं बनेगा। ना ना, ये तो सबके लिए आसान होता है बेटा कहना, ठीक है। लेकिन मुश्किलों से लड़ना सीखिए, क्योंकि जब लड़ेंगे तभी डटेंगे, और लड़ना डटना आपको आना चाहिए, ठीक है। आइए तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमको इसे प्रूफ करना है इस क्वेश्चंस को कि जो है इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। ये कैसा इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर। आपको शुरू में ही मैंने बोला था, क्या बोला था, रैशनल नंबर क्या बोला था, बोला यही था कि यदि आपको प्रूफ करने के लिए इरेशनल नंबर आता है तो सीधे उल्टा एज्यूम करोगे, सीधे उल्टा। यानी इसको रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोला तो मैंने इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए इसको बोला था, तो मैंने क्या इसको मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा देंगे, है ना, कि इस कारण से ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप रैशनल नंबर मानोगे वैसे ही आप लिखोगे क्या, 3 + 2 √5 = P/Q। P/Q लिखोगे। क्यों P/Q लिखोगे? क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्म ही वही होता है, ठीक है, इसलिए P/Q लिखोगे। और इसको थोड़ी डिफाइन करोगे, वेयर P और Q क्या हैं, P and Q आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। भाई रैशनल नंबर का तो यही तो डिफिनेशन है। जैसे ही तूने रैशनल नंबर माना उसको, वैसे ही P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है। छोटे छोटे नन्हे थे तभी से पढ़ते आ रहे हो 6, 7, 8 से, तो P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आप यहाँ पर इंटीजर्स भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर जो तरीका था मैंने बताया। और जो है Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर का डिफिनीशन है, इतना लिख दिया। हर क्वेश्चन में इतना लिखना ही है। इतना ही लिखने पर तुम्हारा जो है 3 नंबर का यदि आता है तो मुझे लगता है कि आपका कम से कम 1 नंबर तो बन ही गया। 1 नंबर तो कम से कम इतने ही स्टेप पर बन गया आपका। और हर क्वेश्चन में करना है बेटा, इरेशनल वाले में से ये क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन में इतना करना है, ठीक है। जिसको नहीं आता वो रट भी लेगा तो 1 नंबर उसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। कभी पढ़ाई नहीं होगा उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो इतना आपने कर दिया, ठीक है। अब आप देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, ठीक है। क्या करोगे कैलकुलेट? अब इसको R करके लिखोगे, ये 2
√5 इधर रहने दो, और ये आपका जो है रैशनल नंबर है, ये 3 भी रैशनल नंबर है। देखिए 3 और रैशनल और इरेशनल का एडिशन है, तो इसको कहा गया है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो जो रैशनल है एक तरफ कर लीजिए, वन साइड P/Q -3, क्योंकि इधर 3 प्लस में है, इधर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में माना जाएगा, तो उधर जाएगा तो आपका नेगेटिव में हो गया। ठीक है, अब देखो ये केवल 2 को देखो, केवल 2 को देखो, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर हैं एक तरफ करो, एक तरफ करो। ठीक है, तो करोगे क्या, इक्वल टू ये √5 इधर कर लो, और 2 को जब इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो बेटे मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में हो गया। अब देखो, अब इसके आगे ये तो है इरेशनल नंबर। मैंने बताया था कि रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो या स्क्वायर रूट से बाहर न निकाला जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो रूट में प्राइम नंबर ये है तो ये इरेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। और ए P/Q क्या था, रैशनल नंबर आपने माना। इस रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करो, चाहे रैशनल नंबर को प्लस करो, तो रैशनल नंबर होगा। तो P/Q रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस किए तो रैशनल नंबर हुआ। अब ये इतना रैशनल नंबर हुआ था, अब इस रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करो या किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है रैशनल नंबर है, और ये हमें साफ दिखाई दे रहा है इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करें, अरे कुछ मत करो बाबू, कुछ मत करो, बस ये जानो कि रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। एकदम कान खोल करके सुन लो, रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शंस अराइज हो गया, यानी विरोधाभास हो गया। जो हमारा मानना था, जो हमने माना था ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो उसके मानने के अकॉर्डिंग जो है हमारी बातें रॉन्ग होगी। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर cannot be equal to रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। जब हो ही नहीं सकता तो ये आ कैसे सकता है, तो ये आ कैसे सकता है, ठीक है, लेकिन आ गया है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा मानना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बातें आपको दिख रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस कॉन्ट्रोडिक्शंस हैज अराइजन ड्यू टू, किस कारण से कंट्रोडिक्शंस अराइज हुआ है, ठीक है, अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एब्जम्पशन, ये हमारे गलत मानने के कारण ये कंट्रोडिक्शंस अराइज हुआ है। ठीक है, जब हमने इसको गलत मान लिया था, ठीक है, यानी ये रैशनल नंबर मान लिया था, है ना, यदि ये गलत मान लिया है तो सही क्या होना चाहिए, है ना, इरेशनल नंबर होना चाहिए ना फिर, क्योंकि कोई भी नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है तो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर में यदि भी कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता है तो इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर 3 + 2 √5 is irrational number।
नंबर, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। और ध्यान रखना बेटा, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, सारे क्वेश्चंस जिस फॉर्मेट में बताए गए हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, बस नंबर चेंज रहेगा। यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 6 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आप माइनस प्लस एडजस्ट नहीं करने जानोगे? सारी कहानी यही सब लिखना है, सब यही सब लिखना है आपको। ये चीज़ यहीं लिखना है, ये चीज़ आपको यहाँ जैसे माना रहेगा वहीं लिखना है। बस यहाँ पर ये चीज़, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखना है, और ऐसे मतलब सब कुछ वैसे ही करना है बेटा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। जैसे मैं आपको एज एग्जांपल एक दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे देख लो, इस क्वेश्चन को आपको ये आ जाए क्वेश्चन कि आप प्रूव करो कि 5 - 2√3 इरेशनल नंबर है। तो आप इसको क्या P/Q नहीं मान सकोगे? मान लोगे। क्या इसको नहीं लिखोगे P एंड Q को प्राइम इंटीजर, जो अभी तुरंत मैंने बताया था, क्या इसको ऐसे नहीं लिख पाओगे? इतना तो कर ही लोगे। फिर करना क्या है, अलग क्या करना है? अलग ये करना है कि +5 है, इसको आप जो है उधर ले जाओगे तो P/Q -5 हो जाएगा। ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या -2 का डिवाइड कर दो दोनों तरफ। पहले माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा P/Q, ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो 2 का डिवाइड कर दो तो √3, 5 को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, तो ये हो गया /2, और बाकी जो लिखा था मैंने वैसे ही लिख दो। ठीक है, करना क्या है, कैलकुलेशन ही है इतनी। ठीक है, और जो है आपका कुछ और तरीके से नंबर आ जाए, जैसे ऐसे ना रह करके ऐसे आ जाए 7√5, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 7√5 को प्रूव करो कि जो है इरेशनल नंबर है, तो कुछ नहीं करना है आपको, रैशनल नंबर इसको एज्यूम करना है। जैसे ही रैशनल नंबर एज्यूम करोगे ऐसे लिखोगे, और P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, है ना, सेम वैसे ही जैसे मैंने किया था। देखो सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू ऐसे लिख दोगे। फिर उसके बाद में 7 देखो मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, P/Q /7। अब वही कहानी लिख देना है, क्योंकि मैंने बताया था कि रैशनल नंबर को कोई भी रैशनल नंबर डिवाइड करता है तो रैशनल नंबर ही होगा। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। जो मैंने स्टोरी नीचे लिखी थी वही सब लिखना है। तो मीन्स काम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। जितना बता दिया उसमें से 2 क्वेश्चन 100% आने वाला है, और आएगा। हर साल आया है और अगले साल भी आएगा। ठीक है, करना यही सब स्टोरी होती है। सिर्फ थोड़ी सी आपको LCM SCF जो मैंने बताया था, है ना, फर्स्ट वीडियो में, वैसे आपको LCM SCF एकदम ईजी वे से मैंने बताया था, वैसे आपको LCM SCF आना चाहिए। चाहे नंबर्स का आ जाए, चाहे आपका जो है कोई वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आपको सारा काम वैसे ही करना है बेटा। आपका 2 क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं बोर्ड के लिए अभी रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।